लेकिन सूडान के इशू पे कोई बात करने को ही नहीं तैयार। कोई मुस्लिम लीडर्स, कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर्स। तकरीबन हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कत्ल हो रहे हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है। मुस्लिम कंट्रीज इतना बड़ा, वो अगर इसमें इनडायरेक्टली शामिल है, फिर ये लोग तो बोल ही नहीं सकते उस सूडान के मसले पर, ये तो बात ही नहीं करेंगे अगर ये खुद इनमें इस बिजनेस में शामिल है, गोल्ड और वेपन्स कि वाले। यूएई जो है वो बाकायदा आरएसएफ को बैक कर रहा है। सारा मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है? वो मुसलमान और वो बच्चे भूख से जो मर रहे हैं। अच्छा मूसा भाई, ये ना कि जब हमारे यहाँ पे फ़लस्तीन का मतलब यहाँ पे मुसलमानों पे अटैक्स वगैरह हुए थे, फ़लस्तीन पे लोगों इसराइल ने जुल्म किया था, तो उसके बारे में ना काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाई। मतलब हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, वो सोशल मीडिया पे हो या फिजिकली हो, हर जगह पे इसके बारे में ना आवाज़ उठाएगी तो कि ये बहुत गलत हो रहा है, इसके बारे में ह्यूमैनिटी के मतलब अगेंस्ट है। वहाँ पे फूड क्राइसिस के बारे में भी आवाज़ उठाएगी कि मतलब गाज़ा के लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसके बारे में प्रोटेस्ट किए। और लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, सूडान जो एक वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है और वो भी इसी तरह फूड क्राइसिस से मतलब है, इसके अंदर है, इन्वॉल्व है, और उसके ऊपर भी इतने जुल्म हो रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं डेली के, तो उस पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। और उसके अलावा और मतलब पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सही तरह ये किसी को भी नहीं आज पता। और मुझे ये भी याद है कि जब हम मस्जिद में छोटे होते तो जब हर जुम्मे की नमाज में इमाम मस्जिद अक्सर दुआ करते थे कि बाकी या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों पे रहम फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा, यमन के और सूडान के मुसलमानों पे भी रहम फरमा। मतलब हमें बाकी ममालिक का तो पता है कि उन पे क्या-क्या हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, फूड क्राइसिस हैं वगैरह सारे, उन पे जो जुल्म हो रहे हैं। लेकिन सूडान का जो मसला है, ये हमें मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि असल में वहाँ हो क्या रहा है? जी उसामा, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जिस तरह से इंटरनेशनली और नेशनली कवरेज मिलनी चाहिए थी सूडान के इशू पे, तो वो हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इससे पहले आप देखें, जिस तरह आपने गज़ा के इशू का बताया, वो पूरी दुनिया में हुँ। हाईलाइट हुआ, बल्कि यूरोप के अंदर उसके प्रोटेस्ट भी हुए हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसका भी पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि ट्रंप ने, आप आके देखें कि उसको बाकायदा आके एक्सप्रेस किया उस इशू को, और वो अपने आप को एज अ इंटरनेशनल लीडर समझता है और पीस मेकर समझता है, तो उसने वो सब कुछ डिस्कस किया। पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुई, वो भी डिस्कस की गई, गज़ा का इशू भी डिस्कस किया, लेकिन ये सूडान का इशू जो काफ़ी दिनों से चल रहा है और इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसको हल करने की तरफ कोई नहीं जा रहा। एक इदारा जो अपने आप को पीस मेकर कहता है, यूनाइटेड नेशन, वो भी हमें उसकी प्रिविलेज होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या इशू क्या चल रहा है और असल में मसला है क्या वहाँ पे ना। असल मैंने ना इस पे ये भी, हाँ, ये आपने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। जैसे आपने अभी कहा कि ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन की बात की, पैलेस्टाइन पे भी काफ़ी पहले ना लोग नहीं बात करना चाहते थे, फिर अब इन्होंने भी बात की, यूएसए ने भी आके बात की। लेकिन सूडान के इशू पे कोई बात करने को ही नहीं तैयार। कोई मुस्लिम लीडर्स, कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर्स इस पे मतलब बोलने को ही नहीं तैयार। पता नहीं क्या है इसका, आखिर में मसला क्या है ये? असल में बुनियादी जो मसला है वो उनका एक तरह से अपना नेशनली सिविल क्राइसिस की तरफ ही उसका मुल्क गया हुआ है, एक सिविल वॉर की तरफ। वहाँ पे दो तरह की फोर्सेस हैं, एक सूडान की एक अपनी नेशनल फोर्स है जिसको एसएएफ कहते हैं, और वहाँ से एक एफिलिएटेड फोर्स है आरएसएफ के नाम से, जो रैपिड सूडानीज फोर्स है, इस तरह से उसकी एब्रीवेशन है। और वो इस तरह से है कि एक एफिलिएटेड फोर्स है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एफसी है, रेंजर है, हुँ। ये पाकिस्तान आर्मी से एक एफिलेटेड एक इदारे हैं जो उनकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं। इस तरह उनकी भी एक फ़ोर्स है जो उनके साथ, जो उनकी नेशनल आर्मी है उसके साथ एफिलिएट होना चाहती है, लेकिन एफिलिएशन ही हुई और उसके बाद उसको एक पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पूरा चेंज कर दिया गया। और अब वो बिल्कुल, अब आप देखेंगे तो जो साउथ वेस्ट पार्ट है सूडान का, उसके ऊपर उनका कब्ज़ा है आरएसएफ का, और जो नेशनल उनकी फ़ोर्स है एसएएफ की, उसका ईस्ट और नॉर्थ साइड पे जो सूडान की है उसके ऊपर कब्जा है, और वो दोनों अब उस क्राइसिस के अंदर चले गए हैं। असल में बुनियादी यही उसमें बताई जा रही है वजह के, उनकी जो नेशनल आर्मी थी, उन्होंने एक अपने एफिलिएटेड जो आर्मी थी उसको अपने अंदर एफिलिएट नहीं किया और उनके लोगों को कहीं पे सेटल नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा मसला खड़ा हुआ। और अब आप देखें कि वहाँ पे क्राइसिस देखें कि कितने ज़्यादा हैं कि अबाउट 12 मिलियन जो लोग हैं वहाँ पे, वो उस फैमिन का शिकार हो चुके हैं। तकरीबन हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे कत्ल हो रहे हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है, बच्चों को भूखा मारा जा रहा है, और बहुत ही वीडियोज़ जो वहाँ से आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, वो देखी नहीं जा सकती, इतनी ख़तरनाक वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं।
और अभी यूट्यूब पे आपको पता है कि वायलेशन का इशू है, तो वो हम कहीं दिखा भी नहीं सकते उसको इस तरह से ना, बयान भी नहीं कर सकते, जितनी वायलेटिंग पॉलिसीज़ उसके ऊपर लग रही होती हैं। तो ये सारा मसला वहाँ पे चल रहा है, मतलब एक तरह की नेशनल वॉर, सिविल वॉर की तरह का उनका आपस में एक लेकिन इशू है। ये तो आपने बताया ना सिविल वार है, लेकिन सिविल वार में जो आपने अभी ये बताया कि ये क्या क्या हो रहे हैं इंसिडेंट्स, ये तो सिविल वार के अंदर इतने नहीं होते, यानी कि इस तरह लोगों मतलब औरतों का रेप होना, बच्चों फूड क्राइसिस तो सिविल वार में इस तरह के नहीं हमने देखे, मतलब सिविल वार और कंट्रीज में भी होते हैं लेकिन इस तरह तो नहीं होती कि फूड क्राइसिस हो रही है उसके बाद। एक सेकंड मैं आपकी ना बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ सिविल वॉर भी नहीं है। जब सिविल वॉर तो वहाँ पे शुरू हुई थी ना, लेकिन अब उसको जो बाहर की जो इंटरनेशनल थोड़ी सी लॉबीज़ हैं, जिनके वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, उन्होंने भी उसको टेक करना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि अभी काफ़ी ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई जो है वो बाकायदा आरएसएफ को बैक कर रहा है, और उनके पीछे भी उनकी रीजंस हैं। अब आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का बिजनेस और गोल्ड की मार्केट जो सेट होती है वो यूएई के अंदर होती है। और आप सूडान के पीछे आप हिस्ट्री उठा के देखें कि कितने ज़्यादा वहाँ से डिस्कवरीज हुई हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पे गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। तकरीबन बताया जा रहा था कि 533 टन जो हैं वो अभी निकली हैं वहाँ पे, और तकरीबन 1000 प्लस जो हैं वहाँ पे पहले से आइडेंटिफाइड है कि यहाँ से रिजर्व निकल सकते हैं। तो एक आलमी जंग भी, आलमी इन्फ्लुएंस, एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर है। और ये अच्छा एक इंटरनेशनल, मिनट, सॉरी मुसा भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर ये गेम सारी सोने की है, आप जैसे आपने बताया 533 टन सोना है, हाँ ये मैंने भी ये कहीं आई थिंक मैंने ये पढ़ा था आर्टिकल में, और एस्टिमेटेड जो है वो 1100 है, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ऐसी कहा, ऐसे ही है। तो फिर क्या, तो मतलब ये सोना वहां पे उनको देते हैं और फिर मतलब असला वगैरह जो वेपन्स है तो फिर ये वो वगैरह करने के लिए तो फिर वहीं से देखें इम्पोर्ट होता है ये सारा। असल में ये सब कुछ उसी से ही लिंक होता है। और देखें अब ऑल यूएई को अगर हम देखें तो उनको भी गोल्ड रिजर्व चाहिए, और गोल्ड जो है उनको थोड़ा सा मार्केट में अगर उन्होंने सेल करना है, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं तो उन्हें कम रेट पे चाहिए, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो जितनी ज़्यादा डिस्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा उनके लिए आसान होगा वहाँ से स्मगलिंग करना, क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग भी चली होगी। लेकिन साथ साथ देखें तो इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर अब आपको पता है कि जो वेपन सबसे ज़्यादा मुल्क बना रहे हैं वो अमेरिका और रशिया हैं, तो उनका भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो है ही ना। अब उनकी वेपन इंडस्ट्री जो चल रही हैं, जो जितनी ज़्यादा वॉर्स होंगी दुनिया के अंदर, उतनी ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज कामयाब होंगी। उनके पीछे जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो कैपिटलिस्टिक बिजनेसमैन होंगे, वो कामयाब होंगे। तो इनडायरेक्टली उनका भी रोल हो सकता है, क्योंकि अब जितनी भी वॉर है उसमें जहाँ भी वॉर होनी है वहाँ पे वेपन्स तो आपके यूज़ होने हैं। बेशक वो स्मॉल वेपन्स, राइफल से लेके बड़े मिसाइल्स तक हैं, पूरी दुनिया में जो जिस तरह से होता है, तो उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो ममालिक मैंने आपको नाम बताए, ये तो डायरेक्टली ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनकी पूरी इंडस्ट्रीज जो हैं, अब आप अमेरिका को देख लें, एक या तो उनकी इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल के ऊपर खड़ी है, पेट्रो डॉलर के ऊपर खड़ी है, या फिर वेपन के ऊपर खड़ी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिली होगी ना उस सिलसिले में। और जब ये स्टेबिलिटी, जब उस रीजन के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, तो अनलीगल जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप देखें कि वो भी खुलती हैं। अब जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वहाँ पे कोई नेशनल आर्मी नहीं होगी, नेशनल डिफेंसिव फोर्स नहीं होगी, तो उतना ज़्यादा वहाँ पे स्मगलिंग करना आसान होगा, वहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज करना आसान होगा। और तो उसमें फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कितनी आसानी होगी वहाँ पे कमाने की, और उनके लिए तो पूरा सा एक क्या कहते हैं उसको, समिट खुल गया होगा कमाने का। ऐसे ही है। लेकिन अगर ये जैसे आपने कंट्रीज बताई यूएई, मुस्लिम कंट्रीज, और इसके अलावा मैंने और भी कहीं पढ़ा था कि इसमें काफ़ी और मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, टर्की है इसमें जी, इन्फ्लुएंस है इनडायरेक्टली, इसमें ईरान, कतर इतना बड़ा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, मुस्लिम कंट्रीज इतना बड़ा, वो अगर इसमें इनडायरेक्टली शामिल है, फिर ये लोग तो बोल ही नहीं सकते उस सूडान के मसले पर, ये तो बात ही नहीं करेंगे अगर ये खुद इनमें इस बिजनेस में शामिल है, गोल्ड और वेपन्स वाले इस तरह बिजनेस में शामिल है, ये तो फिर कभी बोलेंगे नहीं इस पे। जी, अगर बोलेंगे भी सही तो वो अपने उस नैरेटिव को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। देखिए अब जितने भी कैपिटलिस्टिक माशरे में जो इतने बड़े बिजनेसेस चल रहे होते हैं, उनके पीछे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, बल्कि आपको बड़ा मशहूर उनका कोट मिल जाएगा कि करप्शन जो है वो नेसेसरी है। वो कहते हैं करप्शन जो होती है किसी भी मुल्क के अंदर, कैपिटलिस्टिक मुल्क के अंदर, वो उसको बूस्ट करती है, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के फाइनेंस को। तो इनडायरेक्टली तो ये चीज़ें भी उसको बूस्ट कर रही होंगी, क्योंकि कैपिटलिस्टिक माशरे में आपको एक कैपिटलिज्म, आपको एक अमाउंट चाहिए, बिग अमाउंट, आपको एक बिजनेस चाहिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब इस तरह की वॉर्स होती हैं, जब इस तरह का वेपन सेल आउट होते हैं, आपके लिए मार्केट खुलती है एक पूरी। तो इनडायरेक्टली तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है उनको।
लेकिन आप देखें इन सब में बेचारा मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है? वो मुसलमान और वो बच्चे भूख से जो मर रहे हैं, और वो औरतें जिनका रेप हो रहा है, बेचारे यही इसमें पिस रहे हैं आपस में, इनकी अपनी सिविल वार में और इसमें जी, अपने ये ग्रीडीनेस में। बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि जो इलीट तबका होता है उसको फ़ायदा हो रहा होता है, बेशक जंग हो या वहाँ पे अमन हो, लेकिन बेचारी जो आवाम होती है, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वही उस पूरी उसका शिकार होते हैं, उस क्राइसिस का शिकार होते हैं, वो सारा कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। अभी सूडान में देखें, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे या जो जिनके पास अच्छा पैसा होगा या जिनका फ्यूचर सिक्योर होगा, उन्होंने तो इजीली उनको मैनेज कर लिया होगा, कोई यूरोप चला गया होगा, सही कोई बात अपना है। सब कुछ बेच के, तो वो तो फेस नहीं करते। असल में ये सोचना चाहिए, हम आम लोगों को सोचना चाहिए कि कब तक वो इस दलदल में फंसे रहेंगे, कब तक वो उस विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे, जब तक वो कब तक इनके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक वो इसी तरह पिसते रहेंगे। पूरी दुनिया में हो रहा है, आप गज़ा का इशू उठा के देख लें, आप कश्मीर का इशू उठा के देख लें, आप अभी ये रिसेंटली अब सूडान का आप देख लें, उसमें यही हो रहा है। जो ज़्यादातर जो अभी पाकिस्तान में भी आप देख लें, तो जितने भी क्राइसिस आए हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, बल्कि अब हमारा जो एक लोकली जमात का एक आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो इशू है, उसके अंदर जो भी जिसने भी सफ़र किया वो गरीब ही था। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमें सोचना चाहिए और अपने अंदर पॉलिटिकल थॉट को हम्म। डेवलप करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जब तक हम खुद इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारी बारी भी एक ना एक दिन आएगी ज़रूर। हमें, मेरे ख्याल से इसमें हमारे लीडर्स जो हैं अपने कंट्रीज के, उनको फोर्स करना चाहिए कि वो इस पे बोलें। इस पे क्यों वो बिल्कुल। खामोश बैठे हैं, इस पे वो बात करें। आप अपना कोई नैरेटिव दें, अपना आप एक वो दें कि ये गलत हो रहा है, जो भी आप इसमें वो देखें। और एक और बात, मैं एक सॉरी आपकी जी। बात काट रहा हूँ, अब मुसलमान होने की वजह से आप ये देखें कि कितना बड़ा मतलब जुल्म के खिलाफ निकलने को कितना बड़ा जिहाद करार दिया गया है। जी। मतलब अगर किसी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम स्टेट है, नॉन मुस्लिम स्टेट है, आप जाके देखें अगर काफिरों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान, बिल्कुल अगर आप ऐसे ही एक है। मुस्लिम लीडर हैं, कि आपने उसको रोकना है। तो वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो हमें फिर अब देखें, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक से कोई अच्छी तरफ इसका रिजल्ट आए। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स है, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम।